गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th के बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे आज आपको फिनाल का आगे टॉपिक पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। आपके सिलेबस में एक चीज़ और टॉपिक लिखी हुई है कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ना है आपको। देखिए उसको मैं लिखा नहीं हूँ, मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ क्या है ये। देखिए मैं थोड़ा सी यहाँ स्पेस ले रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे वो है क्या फिनाल की अम्लीय प्रकृति। वो पूछना क्या चाहेगा आपसे, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बेटा कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में आप हमें बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बेटा, इस फिनॉल के स्ट्रक्चर में देखिए अम्ल क्या होता है, आप मुझे पहले ये बताइए। अम्ल क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज एन हाइड्रोजन इज नोन एज एसिड। यानी अम्ल वह तत्व होता है, यौगिक की वह प्रकृति होती है जिसमें हाइड्रोजन देने की क्या हो, कैपेसिटी हो, टेंडेंसी हो, क्षमता हो, गुण हो। बात समझ आ रही? अगर आप फिनॉल का हाइड्रोजन लॉस कराएंगे तो ये कुछ बनने वाला चल रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही? इस तरह की कुछ संरचना दिखेगी। ठीक, क्योंकि H किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। और जब H प्लस के साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस आ जाएगा। माइनस होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा बेटा फिनॉक्साइड आयन। क्या बोला मैं? क्या बोले हम बोले फिनॉक्साइड आयन। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए माइनस है। माइनस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला कि इलेक्ट्रॉन देने वाला? इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा? रीडी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन खुद लिया है। बात समझ में आ रही ना? यही चीज तो हुआ भाई। ये लॉस हाइड्रोजन निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? छोड़ दिया। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव बियरिंग आ गया और ये निगेटिव बियरिंग आ गया। यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और ये खुद इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे और इसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? रेजोनेंस, जिसको हम बोलते हैं अनुनाद। मैं इसकी संरचना और आपको क्लैरिफाई करके बनाना दिखा दूं आपको। देखिए एक बॉन्ड यहाँ होगा, इसको छोड़ के यहाँ होगा, इसको छोड़ के यहाँ होगा। ये आप देख पा रहे होंगे चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये जो कॉन्जुगेशन है, ये जो पोजीशन है बेटा, ये इस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? अस्थाई बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि रेजोनेंस जो अनुनाद इफेक्ट होता है बेटा, वो चार्ज सिंगल डबल के बीच में क्या करता है? रोटेट करता है। इस वजह से ये फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होगा। यानी फिनॉल का एसिटिक बिहेवियर फिनॉक्साइड आयन को क्या बनाता है? अस्थाई बनाता है। क्यों बनाता है? ड्यू टू अनुनाद। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। अनुनाद के कारण फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? मोर स्टेबल देन फिनॉल। बात समझ में आ गई? यही पूछा जाएगा, यही आपको पढ़ना है, यही आपको समझना है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर देखो बेटा मैंने बताया दो ही चीज होती हैं, है ना? किसी रिएक्शन को अटैकिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, है ना? अटैकिंग रिएजेंट दो, या तो इलेक्ट्रॉन रागी या तो नाभिक रागी। बात समझ आ रही? या तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना? या तो इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको 11 बहुत अच्छे से बताया है बेटा। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो क्या हो, Nu माइनस होते हैं और इलेक्ट्रो प्लस होते हैं। ये पॉजिटिव बियरिंग होता है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जाता किसके पास है? निगेटिव के पास है। यानी इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी। रागी मतलब प्रेम, लवर। किधर की ओर लव करेगा? किधर की ओर अट्रैक्ट करेगा? जिधर निगेटिव चार्ज हो, जिधर इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। उधर की ओर ये क्या होगा? आकर्षित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? राग होता है, उससे अनुराग होता है, उसकी ओर अट्रैक्शन होता है उसका। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस की ओर। और न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा निकाल कर दिया मैंने आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन रागी, यानी होगा कैसा? वो पॉजिटिव बियर और जाएगा कहां पे? निगेटिव बियर के पास, यानी नकारात्मक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए बेटा एक छोटी चीज और समझ लीजिए। ये जो फिनॉल है बेटा, जैसे आप हेलो एल्केन्स में आप पढ़े थे क्लोरीन की वजह से, उसी तरह बेटा फिनॉल की भी जो ग्रुप होते हैं, ये दोनों कैसे समूह देते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देते हैं। किसमें? बेंजीन में। ठीक है, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। और सुनिए OH समूह जो है इसको क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। क्यों स्टेबल बनाता है बेटा? क्यों स्टेबल? हाँ फिनॉक्साइड से तो उतना ज्यादा स्टेबल है, बट स्टेबल बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज OH माइनस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है और बेंजीन इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। बात समझ में आ गई। जब यहां पे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑर्थो और पैरा, बेटा आप फिनाल का भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, याद करिए मैं रेजोनेंस आपका क्लोरीन का बनाया था, तो ऑर्थो और पैरा पे कैसे कैसे पोजीशन पे आ रहे थे नेगेटिव। अगर आपको संरचना याद हो क्लोरोबेंजीन की, मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था उसमें, तो आपको अनुनाद का संरचना दिखाया था। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन सी साइन आ रही थी, माइनस की साइन आ रही थी, और ये है कौन, इलेक्ट्रोफाइल है, कहां जाके अटैक करेगा, माइनस के पोजीशन पे। बात समझ में आ गई, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा देगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इस दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा, इन दोनों में सबसे, ये बगल ही है और ये थोड़ा दूर है, तो मोर स्टेबल ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर पैरा के। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये पैरा। क्यों ऑर्थो पैरा आया मैंने बताया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको याद होगा। उसके बाद एक आध चीज और इसमें आपकी बुक में दी हुई है, छोटी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और अंतर आणविक ना इंटर हाइड्रोजन होता है और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस संरचना में बेटा, इस संरचना में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वर्ड आ रहा है, दो प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो खुद में रहे वो इंटर और जो बाहर से लगे वो इंट्रा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, इसमें आप देखिए इसकी संरचना अगर आप ओपन करके देखेंगे, नाइट्रोजन की, तो N और एक ऊपर बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड से O रहेगा, ऐसे कुछ संरचना बनेगी। तो इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, इंटर। ठीक है, ये चीलेट फॉर्म करता है, ये मैं भी आपको आगे पढ़ाने चल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपको एक टॉपिक ये दिया। उसके बाद है हैलोजनन है बेटा। हैलोजनन में क्या होता है, मैं आपको छोटा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। CS2 की प्रेजेंस में, कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस में Br से रिएक्ट करा दीजिए या हैलोजन से रिएक्ट करा दीजिए, तो जैसा फॉर्मेशन इसमें हुआ है ठीक उसी प्रकार का फॉर्मेशन उसमें भी हो जाएगा, यानी ऑर्थो और पैरा पे उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको हैलोजनन करना है। मैं आपको कोल्बे और रेमर टिमर रिएक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, कॉपी में लिखते चलिए। थैंक यू सो मच।